बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो बहुत ज़रूरी होता है इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब इन लेंथ वीडियो जो है, इन डेप्थ वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप पहली बार ये अकाउंट समझने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर रिविजन। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका नेचर जो है वो होता है नॉमिनल। नॉमिनल होता है मैम, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि इसमें जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे वो दिखाए जाएंगे एज अ डेबिट, और जितने भी गेन्स होंगे वो दिखाए जाएंगे एज अ क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ डेबिट और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ क्रेडिट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है? ये तब बनता है बेटा जब आपकी पार्टनरशिप डीड जो है वो फिर से फ्रेम हो रही होती है, यानी कि एडमिशन होता है पार्टनर का या रिटायरमेंट होता है पार्टनर का। तो उस टाइम पे ये कहा जाता है कि जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी पोजीशन लास्ट कुछ सालों में हमने बदली नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी वैल्यू चेंज हो गई है, और अगर चेंज हो गई है तो उसकी वजह से अगर कुछ मुनाफा हो रहा है या कुछ नुकसान हो रहा है वो हमें पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए है, ताकि वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए, राइट। तो रीवैल्यूएशन में हम जितने भी आपकी बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज दिखते हैं उन्हें रीवैल्यूएट करते हैं, उनकी वैल्यूएशन दोबारा से करते हैं, और अगर उनकी वैल्यू ऊपर या नीचे हुई होती है तो उसे हम लोग चेंजेस करते हैं थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स सी ये कैसे होगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट का है, तो मतलब जिस भी कारण की वजह से अगर आपको मुनाफा हो रहा होगा वो कौन सी साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा, राइट। अब मुनाफा किन चीजों पे आएगा? जब आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग जो थी वो दिखाई गई थी 60,000 पर उसकी वैल्यू है 70,000, तो उसे बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है? 10,000। तो मतलब ऐसे केस में क्योंकि बिल्डिंग एक असेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो उसे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। सो इट विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। दूसरा क्या हो सकता है मैम? अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा? मुनाफा होगा, तो वो भी हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। और कोई चीज हो सकती है मैम? बिल्कुल, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है हमारे पास, जैसे हमने कहा कि भाई हमारा एक असेट था, एक पेटेंट था, वो बैलेंस शीट में शो ही नहीं हो रहा है तो उसे दिखा दीजिए। तो बैलेंस शीट में असेट को बढ़ाना है तो असेट को बढ़ाएंगे तो उसे डेबिट कर दिया जाएगा, और क्रेडिट किसे कर दिया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को। अब आ जाते हैं डेबिट साइड पर। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर किसी असेट की वैल्यू कम करनी होगी तो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट पे, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा? नुकसान होगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही होगी तो। और तीसरा केस क्या होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई रिकॉर्ड करनी होगी तो, राइट। तो ये ही 6 चीजें इसमें आ सकती हैं, राइट। अब लेट्स से इस साइड का टोटल आया 15,000, इस साइड का टोटल आया 10,000। तो मुझे बताइए आपको रीवैल्यूएशन की वजह से मुनाफा हुआ है या नुकसान? 5,000 का मुनाफा हुआ है, राइट। कैसे पता चला कि भाई ये हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, ये हमारे लिए नेगेटिव सिचुएशन है? तो कितना एप्रिशिएट हुआ? 15,000, और कम कितना हुआ? 10,000। तो बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा? 5,000। क्या हम इस अकाउंट का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, वही खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कर देंगे? जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में हमने क्या किया? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडमिशन के टाइम पे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैम बिल्कुल ऑपोजिट होगा, वो है 15,000, ये आ गया 20,000, तो मतलब 5,000 का क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। अब जो ये नुकसान आया है ये इसका क्या किया जाएगा? ये भी पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। किस में बांट दिया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो हो गया? बिल्कुल हो गया। अब और इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी मैम? क्योंकि ये तो सारी एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स हमें पता है 2 जगह पे दिखाई जाती हैं, तो रीवैल्यूएशन तो आ गया। अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? अगर प्रॉफिट हुआ होगा, ये प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये किसके अकाउंट्स में चले जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। कौन सी साइड में जाएंगे मैम? कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे प्रॉफिट
ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। वेराइज अगर लॉस हुआ होगा रिवैल्यूएशन में तो वो कहाँ जाएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड पर, डेबिट साइड पर, क्योंकि डेबिट साइड दिखाती है कि किन रीजंस की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है, राइट। तो ये आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। और दूसरी इंप्लीकेशन इसकी क्या होगी मैम, दूसरी इंप्लीकेशन ये होगी बेटा, असेट की वैल्यू जो कम होके आई है बैलेंस शीट में उसे कम कर देना, लायबिलिटी की वैल्यू जो बढ़ के आई है उसे बैलेंस शीट में बढ़ाकर दिखा देना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखा दिया जाएगा, अनरिकॉर्डेड असेट्स को बैलेंस शीट में असेट साइड पर दिखा दिया जाएगा, असेट्स की एप्रिशिएटेड वैल्यू को असेट साइड पर दिखा दिया जाएगा, लायबिलिटी की वैल्यू को घटाकर दिखा दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में डालना है, और जितने भी चेंजेस आए हैं वो किस में दिखाने हैं, न्यू बैलेंस शीट में आपको दिखाने होंगे। तो ये है सारी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू योर रीवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। बोर्ड्स में इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ड्रॉप करना है और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अच्छी लगी कि नहीं, और कौन से टॉपिक पे छोटी वीडियो चाहिए मुझे जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।